जब आप सोशल मीडिया देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जैसे ही आप टीवी अखबार देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ बीजेपी के साथ है। सच्चाई क्या है आप लोग बताइए। और आज इंडिया गठबंधन की रैली हुई है, उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि टीवी अखबार नहीं बता रहा है। देश के लगभग नेता वहां शामिल थे और इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा ऐलान किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो हम ईवीएम को हटा देंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ईवीएम के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सोचिए, जबकि चुनाव आयोग विपक्षी दलों की बात को नहीं मानता है। तो सोचिए, वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि ये तमाम वो नेता हैं इंडिया गठबंधन के साथ जो बीजेपी से नहीं डरते हैं और जो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो कुछ वो भी सुनाऊंगा और इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो भी बताऊंगा, जो काफी चौंकाने वाला है। सोचिए, लोग लगातार जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर लोग क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आज डॉक्टर रितु जो लगातार बहुजन समाज की बेटी हैं, किस तरह से उनको पुलिस ने आज परेशान किया उस पर भी बताऊंगा। प्रोटेस्ट कर रही थी तो वो उसके बाद उनको किस तरह से परेशान किया गया तो भी बताऊंगा। लेकिन आज इंडिया गठबंधन की जो खबर है वो काफी तेजी से वायरल हो रही है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली हुई है मुंबई में। टीवी अखबार ने आपको नहीं दिखाया होगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि उस खबर को मैं आप तक पहुंचाऊं और आपको दिखाऊं, क्योंकि वो भी देश के अपोजिशन के सबसे बड़ी खबर है। तो राहुल गांधी हमलावर थे और ये पहला वीडियो सुनिए। आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं, आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। आप देखिए, हर प्रदेश से यहां लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति ने अपनी यहां बात रखी। स्टालिन जी ने अपनी बात रखी, सोरेन जी ने अपनी बात रखी। ये हिंदुस्तान बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग देखिए, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है। गडकरी जी परे हो जाते हैं, माला के बाहर निकाल देते हैं उनको। इसलिए हमने इसको इंडिया गठबंधन नाम दिया है। ये हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है। ये सब लोग डरे नहीं हैं, ये सब लोग उसी सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ और वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से आज इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है और ये तस्वीरें देखिए। और ये संविधान, ये लोकतंत्र अगर इस देश में इसको खत्म कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, तब ये हिंदुस्तान भी चल नहीं सकता। और इसीलिए संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना और देश को बचाना, आज तीनों एक ही कार्यभार है हमारे सामने। हमने देखा किस तरह से इस पूरे पिछले 10 साल में तो बड़ी भीड़ है और ये तमाम नेता थे, तेजस्वी यादव थे, उसके बाद ये तमाम लोगों ने, हेमंत सोरेन की पत्नी थी। तो ये बड़ी खबर है इस समय की। और ये देखिए, डॉक्टर रितु के साथ आज दिल्ली पुलिस ने किस तरह का व्यवहार किया है। डॉक्टर रितु ने कहा है कि वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है राहुल गांधी का ये बयान। नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन। ईडी सीबीआई भेज देंगे, जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया। सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है,
और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। चाहते हैं कि यहां सिर्फ 20-25 कंपनियों का राज हो। चाहते हैं कि ये जब छोटा धंधा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें चलाते हैं, चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए और एक के बाद एक इनको खत्म कर रहे हैं। स्मॉलर भी, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सबको खत्म कर रहे हैं। यही लोग तो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। जो स्मॉलर मीडियम इंडस्ट्री है वही तो चाइना का मुकाबला करेगी, वही तो देश को रोजगार देगी। उस नींव को उड़ा रहे हैं और आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपके बिना काम नहीं बनने वाला। आप हो भारत माता। तो राहुल गांधी आज काफी तल्ख अंदाज में थे और उन्होंने जमकर हमला बोला। इंडिया गठबंधन की ये पहली रैली थी, लेकिन टीवी अखबार इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन एक बदलाव जो देखा मैंने, सोशल मीडिया पर इन वीडियो को काफी सुना जा रहा है। तो जिस समय राहुल गांधी ये सारी बातें बोल रहे थे, उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो कांग्रेस का हो, जनरल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबरें दिखाई जा रही थी, तो लाखों लोग देख रहे थे। तो एक अल्टरनेट, और ये देखिए जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। तो ये, और फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि हम, अगर हमारी सरकार आती है इंडिया गठबंधन की, तो ईवीएम को हटा दिया जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको खबरें बता रहा था। और अब कुछ लोगों की प्रतिक्रिया बताता हूं। जैसे टीवी अखबार मोदी 400 पार कह रहा है। सोशल मीडिया, एक मदन लाल लिमिटेड है जिसकी कमाई 10 करोड़ है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दे रहा है 185 करोड़। तो सोचिए, 10 करोड़ रुपए कमाने वाला आदमी 185 करोड़ रुपए चंदा कहां से देता है। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो टोटल सोशल मीडिया पर है। सोचिए, एक भी पत्रकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर ट्वीट नहीं किया है। स्मिता प्रकाश, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, सुशांत सिन्हा, रजत शर्मा, चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, इन लोगों ने किसी ने भी उस खबर पर कोई ट्वीट नहीं किया। ये जनता सवाल पूछ रही है सोशल मीडिया पर। और एल्विस यादव आज को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लिखा है अनिल यादव ने कि एल्विस यादव भूल गया था कि उसके नाम के पीछे यादव लगा है। तो सोचिए, तमाम, आप किसी भी तरह से आप अपने बच्चे को किसी भी तरह के सांप्रदायिक और जातीय हिंसा में नहीं। सोचिए, एयरटेल अपने बैलेंस शीट में बता रहा है कि 5 साल में उसे 300 करोड़ का घाटा हुआ, तो फिर उसने 330 करोड़ बॉन्ड के रूप में चंदा कैसे दे दिया। यही राहुल गांधी समझा रहे थे। यही प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि किस तरह की बड़ी गड़बड़ियां हो रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए। तो सोशल मीडिया पर ये सब कुछ पूछा जा रहा है, टीवी अखबार पर ये सवाल गायब है। लेकिन जो पब्लिक का मीडिया है, देखिए, टीवी अखबार तो मालिकों का मीडिया है, एंकर का मीडिया है, पत्रकारों का मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया तो बहुजन मीडिया है, सबका मीडिया है। ट्विटर, फेसबुक, जब मुझे मनो में खोलूं उस पर लिखूं। तो जनता क्या लिख रही है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड केवल चंदे का ही खेल नहीं है, ये उससे भी ज्यादा काले धन और कर चोरी तक का खेल है। देखिए कैसे कई कंपनी ने अपनी कमाई से बहुत अधिक ज्यादा चंदा दिया है। मदन लाल लिमिटेड ने 4 साल में अपना लाभांश 10 करोड़ दिखाया है, मगर चंदा 185 करोड़ दिया है, जो कुल लाभ से 1800% है। फ्यूचर गेमिंग लॉटरी 4 साल में लाभ महज 215 करोड़ है, मगर चंदा 13,068 करोड़ दिया है,
जो लगभग 630% अधिक है। सबका मालिक एक है। तो ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम लोग पूछ रहे हैं, पब्लिक पूछ रही है, और मेरी कोशिश होती है कि पब्लिक क्या पूछ रही है वो आप तक दिखाया जाए। तो और आज डॉक्टर रितु की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन आम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर, आम लोग की राय, आप लोग की क्या राय है? चोरी तो होनी ही थी, जय हो 4000 करोड़ खाने वालों की। सोचिए, न्यूज 24 टीवी चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाया है कि 4000 करोड़ के 9159 इलेक्टोरल बॉन्ड गायब हैं। तो सोचिए इतना इलेक्टोरल बॉन्ड कहां गायब हो गया, तो किस तरह के भ्रष्टाचार हैं। लेकिन चूंकि टीवी अखबार नहीं दिखाएगा तो आपको पता नहीं चलता है। और बाबा साहब के आदर्शों पर हम चलकर संविधान की रक्षा करेंगे। तो सोशल मीडिया जो खबरें दिखाता है वो मैं आपके साथ लाता हूं छान कर। और सोचिए, आचार संहिता लागू होने के बाद बीजेपी के सांसद महेश शर्मा ने 308 लाख रुपए की, मतलब 3 करोड़ लागत की सड़क परियोजना की आधारशिला रख दी, जबकि आप इस तरह की आधारशिला नहीं रख सकते हैं क्योंकि अब लागे। और आंध्र के बीजेपी सांसद की कंपनी, आंध्र प्रदेश के बीजेपी सांसद की कंपनी को 298 करोड़ का ठेका मिला। कंपनी ने 45 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। अब आप तार जोड़ते रहिए। सोचिए, तो तमाम कंपनियों ने वो चंदा दिए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड गायब भी है, उस पर खबरें आ रही हैं। मदन लाल लिमिटेड कंपनी का मुनाफा करीब 2 करोड़ है और उसने 183 करोड़ रुपए जो है वो चंदा दे दिया। तो 2 करोड़ का मुनाफा, 183 करोड़ का चंदा, 9000 इलेक्टोरल बॉन्ड गायब है, जिससे 4000 करोड़ के पैसे का पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह के खबरें सामने आ रही है और अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट खुल नहीं रही है। नई वाली जो जानकारी आई है वो धीरे धीरे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ईवीएम, ईडी और सीबीआई में है राजा की आत्मा, न्याय यात्रा पर बोले राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और ईवीएम के जरिए चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीत रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।